सर ध्यान देना, हम क्या पूछ रहे थे आपसे? हमने पूछे भाई, ध्यान देना यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं हम आपको ना। देखो, पहला क्वेश्चन तो हल करते हैं इसको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भैया क्या बोलोगे एनी आप? बेसेंट। एनी बेसेंट। कब बनी मेरे भाई, कोई बताएगा मुझे? 1917 में भी। 1917 में, ठीक। 1617। हाँ 1917, ठीक है, ध्यान रखना। 1917 में एनी बेसेंट बनी, ठीक है। अच्छा, हमने आपसे पूछ लिया भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन तो हल हो गया। हमने आपसे पूछा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। हाँ, सरोजिनी नायडू भाई, बहुत सही। सरोजिनी नायडू बनी। कब बनी मेरे भाई? 1925। हाँ 1925, बहुत सही ना। कब बनी है? 1925, बहुत सही, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा मुझे बताना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। तैयब हाँ, जी। बदरुद्दीन तैयब जी। 1887। ठीक, बढ़िया, 1887। अच्छा, हमने आपसे पूछ लिया भाई, भारत के प्रथम मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? यूलो क्या था? यूरे नहीं क्या? जॉर्ज यूल। नहीं। जॉर्ज यूल ना। जॉर्ज यूल। हाँ। हाँ, हाँ ध्यान रखना, भैया यूल। जॉर्ज यूल। अच्छा, हमने आपसे 1888 में बने थे, ध्यान रखना, 1888 हाँ में थे। भैया। इनको ऐड करना है, राजा मिथिलेश। हाँ भैया। बाकी लोग आंसर देना चाहिए ना अपनी। पता नहीं यार, क्या नहीं देते भैया। मोहन सिंह कहाँ? एक मिनट, एक सुनो, तुम ऐसा ना बोलो ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ध्यान दो, हाँ ठीक है। हाँ भैया। चलो हाँ। बाकी बोलते ही नहीं भैया। क्यों बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हो आप? आपको पता है, सब सब पता है आपको, फिर भी नहीं बोलते हो, क्यों भाई? अरे क्लास ले रहे हो, अच्छे मजे में लो ना। अच्छा, कल से एक प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है, कल से एक प्रोग्राम सबसे रखेंगे। पूछो। हाँ, सबसे पूछूंगा। और सुनना, अच्छा तैयार होकर बैठना, ठीक है। तैयार होकर बैठना मतलब कि आपकी फोटो, मतलब आपका कैमरा चालू रहेगा, ठीक है, कैमरा चालू रहेगा। और हर किसी से 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उसको बताना होगा, ठीक है। हाँ भैया। आगे नहीं, हाँ मंजूरी है? मंजूरी है कि नहीं, बोलो जरा। हाँ। हाँ, चलो हाँ भैया। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मुंह में पाउडर लगा लेना, इसमें पाउडर जो भी है, चलो। हाँ, चलो हंसो मत है ना। चलो देखना। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी? 1924 में भैया। हाँ 19। बेलग्राम हाँ, अधिवेशन। बहुत सही, 1924, बेलग्राम अधिवेशन में। बेलग्राम कहाँ आता है मेरे भाई, तू बताएगा? गुजरात में है भैया। नहीं नहीं, कर्नाटक, ध्यान रखना, बेलगाम कहाँ आता है? कर्नाटक में आता है भाई, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं, ये तो कांग्रेस की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, हमने आपसे पूछ लिया, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भैया? सुचेता कृपलानी। हाँ, सुचेता कृपलानी। उत्तर कहाँ की? प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर ठीक है भाई, प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश सही है भाई ना। चलो बढ़िया। अच्छा जी, यहाँ ध्यान से देखना, हाँ देखो, कल अच्छे तैयार होके रहना। कल भाई देखो, जो है ना, आपको ये वीडियो यूट्यूब में भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, हाँ। चलो, हाँ। कम से कम जो नहीं पढ़ रहा है ना, उसको बता देना, यूट्यूब से देख के पढ़ ले कम से कम, ठीक है। हाँ। देखना, यहाँ देखना जरा, गांधी जी, गांधी जी से अभय साधक, क्या अभय साधक नाम किसको प्राप्त था भैया? तो आपको याद कर रखना बस, किसको भैया? बाबा के आमटे। गोखले। नहीं नहीं, अच्छा बाबा। बाबा आमटे, ठीक है। कौन सा दोस्त? बाबा आमटे ना, ध्यान रखना, ठीक है। कौन था? बाबा आमटे ना। देखना, इसको पढ़ लेना आप ना। बाबा आमटे का जन्म कहाँ हुआ मेरे भाई?
26 दिसंबर 1914 में हुआ। हिंगड़ा क्या हिंगड़ा घाट में हुआ। ठीक है, पढ़ लेना है कहाँ पर आता है, ये पढ़ लेना आप इसके बारे में। ठीक है, और मेरे दोस्त ये ना क्या देखना, बाबा ने एक युवा स्त्री को तकलीफ देने वाले ब्रिटिश सैनिकों से अकेले भिड़ गए। भिड़ पड़ने के कारण गांधी जी ने क्या देना है, अभय साधा। ठीक है, ध्यान रखना, अभय साधा दादा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। हाँ चलो, अच्छा कल के पीडीएफ आपने पढ़े नहीं पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं भैया। हाँ पढ़े हो ना, तो उसको क्वेश्चन कोई हाँ दिक्कत है भैया। उनके को? हाँ नहीं। हाँ बढ़िया, चलो। हाँ अब देखना, सक्रिय रूप से 1857, देखना सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में भारत वो भाग लेने वाले जनजाति का नाम क्या था भैया? कौन सी जनजाति थी जो 1857 भाग ली थी? तो आपको याद होना चाहिए कौन सी थी भैया? भील। ठीक है, इतना याद होना चाहिए बस, भील जनजाति ने भाग ली थी। अच्छा जी, मुझे बताना आप कि जो 1857 क्रांति को प्रथम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बताएगा? बीडी सावरकर। हाँ बहुत सही, वीर सावरकर ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सही राजू, है ना? सही जा रहे हो आप? हाँ, और मेरे भाई ठीक है, इतना बस हो गई। अच्छा, इसका कारण क्या था भी 1857 क्रांति कम होने का? चर्बी वाले कारतूस भैया। हाँ, चर्बी चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये बात सही है ना, यही आएगा और पेपर में ना। ठीक है, अब देखना तत्कालिक कारण था भैया। हाँ सही बोला, तत्कालीन कारण था ना। देखो हम बता रहे हैं मेन चीज क्या होती है दोस्त, आग ना अंदर से भरी रहती है। ठीक है, आग अंदर से भरी रहती है, थोड़ी सी चिंगारी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बढ़ जाती है। समझ आ रही है मेरी बात? अरे हाँ भैया। गुस्सा तो पहले से था, गुस्सा तो अंग्रेजों में पहले से किसान। था। हाँ कि नहीं? हाँ भैया। हाँ चलो, अब ध्यान देना, यहाँ क्या बोला है, ये पुराना, ये पुरानी बुक थी। ठीक है, ध्यान रखना, जिसका मैंने पीडीएफ निकाला हूँ। देखना, भारत के महान्यायवादी कौन है बताओ जरा? तो भैया आप क्या बोलोगे? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। ध्यान के रखो, वेणुगोपाल। हाँ गोपाल नहीं है, ध्यान रखना गोपाल है। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गया ना, के वेणुगोपाल। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अब देखो ये लाइन भैया आपको, इनका हाँ जी, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता भैया? उनका कार्यकाल यार मुझे याद नहीं यार, वो अभी तुमको किसी को याद है बताओ जरा, कार्यकाल किसी को याद है क्या? महान्याय हाँ हर साल बदलते हैं कि नहीं? हर साल नहीं बदलते यार, है ना? 2-3 साल, 3 साल रहते हैं क्या भैया? ऐसा कुछ रहता भाई, है ना? चलो हमें बता दूंगा, कल बता दूंगा आपको। ठीक है, हाँ हाँ चलो भैया। यहाँ ध्यान देना, ये चीज आपको पढ़ना नहीं है, ये पुरानी बुक का था। ठीक है, ध्यान रखना। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, हाँ अब ये वाला पॉइंट पढ़ना आपको। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान में कौन सा अनुच्छेद में है भैया? तो कौन सा अनुच्छेद में है? 76 अनुच्छेद में। कौन सी अनुच्छेद में? 76वां। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, महान्यायवादी, ठीक है, सरकारी वकील बोलते हैं जिसको अपन लोग, है ना? यह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकारी होता है, ध्यान रखना। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। हाँ, अटॉर्नी जनरल बोला जाता नहीं इनको। ठीक है, बोला जाता नहीं इनको इंग्लिश में। ऑडिटर जनरल लिखे भैया। अटॉर्नी जनरल बोला जाता है ना। चल देख लेना आप वो। अब देखना, अच्छा मुझे बताओ, यह किसी व्यक्ति को फांसी लग रही है,
फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद कौन सा भैया? जो है ना क्षमादान, मतलब जो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है ना, तो राष्ट्रपति जो क्षमादान संविधान की कौन सा अनुच्छेद में? हाँ 72। अनुच्छेद, बहुत सही, अनुच्छेद 72। मतलब कि भैया अरे कोई भी को फांसी लग रही है। लग रही है भैया। हाँ मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके पास आवाज आ रही है क्या? भैया बहुत ज्यादा अटक। अब देखो हाँ जरा। भैया आ रही है। आ रही है ना? हाँ ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त ना। अच्छा बताओ, जैसे कि आपको फांसी लग रही है तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई मेरा साथ दो यार करके हाँ के नहीं, तो ये हो गया अपना सात और ये दो हो गया, ठीक है? ध्यान देना, क्या हो गया अपना? सात दो हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अच्छा जी, आप मुझे बताना भारत का एक राष्ट्रपति होगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 52। हाँ अनुच्छेद 52। ध्यान रखना, अनुच्छेद क्या है? 52। कि भैया भारत के एक राष्ट्रपति होगा, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, ठीक है मेरे भाई। अच्छा बताना, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है, शाबाश ना, ठीक है। अच्छा जी, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। 35 बार। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। और भैया मेरे भाई बताना जरा आप कि अपना क्या है वो, अच्छा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष, बढ़िया। हाँ अच्छा जी, यहाँ क्या था? हाँ जो है ना महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की राष्ट्रपति करता है। हाँ ठीक है। अच्छा जी बताना मुझे, मेरी आवाज अटक तो नहीं रही है अभी? नहीं अटक रही भैया। हाँ देखना, अब जो महान्यायवादी होता है ना, यह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ठीक है ध्यान रखना। लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उनकी समिति में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ध्यान रखना भाई। हाँ अच्छा जी बताना जरा मुझे, हाँ हाँ भारत का भैया जी, पहले तो आप सब म्यूट हो जाओ जरा यार, आप सब म्यूट हो जाओ पहले। हाँ जो भारत, अच्छा एक एक बताना मुझे, ठीक है, जिसको पता हो वही बताएगा। भैया जो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है भाई? राष्ट्रपति को भैया। राष्ट्रपति को, शाबाश। अच्छा जी, भारत का जो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता, ध्यान रखना। हाँ बढ़िया, चलो अब आगे चलते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है आप बोलो जरा, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ मेरी आवाज आ रही है आपके पास भैया, बोलो जरा। अरे जी बोलो, नहीं आ रही है? आ रही भैया। हाँ देखना, इसमें क्या बोला भाई, इसमें बोला क्या आपसे, लोकसभा की अधिकतम शक्ति भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित है, जो कितनी है? अरे भैया अधिकतम शक्ति मतलब क्या होगा? अरे भैया लोकसभा सीट अधिकतम कितनी है आपसे पूछा गया है, तो आपको बताओगे भैया कितनी अधिकतम? अधिकतम कितनी है दोस्त? तो कितनी है? 552 है। अधिकतम कितनी है? 552 है, ध्यान रखना। हाँ ध्यान देना, अधिकतम कितनी है? 552। अच्छा जी मुझे बताओ जरा, लोकसभा से जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12। कितने सदस्य? 12। नहीं लोकसभा से बोल दो। रहे हैं हम।
हाँ, लोकसभा से दो। 2 करता है, ठीक, 2 करता है। अच्छा मुझे बताना वर्तमान में अभी कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 543। हाँ 543, ध्यान देना भाई, ठीक है, 543 में चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी सीट कितनी आई वर्तमान में अपने, जो मतलब कि यार कितनी सीट का मानता है, मतलब कि कितनी लोग लोकसभा से चुने जाते हैं ना, कितने विधायक बने हैं बताओ जरा, तो आपको बोलोगे 545। 45। ध्यान रखना हाँ। चलो अच्छा, आप बताओ जरा राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? 250। 250, बहुत सही मेरे भाई, ठीक है 250, ध्यान रखना हाँ। अच्छा बताना मुझे, लोकसभा सीट लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट किस राज्य की सबसे ज्यादा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश। हाँ ध्यान देना। ध्यान देना वहाँ चलो। हाँ। अच्छा यहाँ सवाल आया अपने पास, ये सवाल आया, बता भैया इनमें से कौन सी भिन्न संख्या है? ये 35 हो गई, ये अपना क्या 45 है, ये 49 है और ये 65 है, कौन सी भिन्न बताओ जरा आप लोग? 49। 49 होगी, क्योंकि भैया 49 क्या है, 7 का वर्ग है ना यार, ठीक है ध्यान रखना। पेन कॉपी साथ में रखना अपने ना, पेन कॉपी साथ में रखना, ठीक है। अब देखना इसमें क्या बोला भाई, अगला सवाल क्या है अपने पास कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा भाई, कौन सा है? आप बोलोगे बाघ है, बाघ। बाघ है। इससे पहले कौन सा था भैया? इससे पहले ना शेर था, ध्यान रखना, ठीक है। और अपना विरासत पशु पशु कौन सा है? विरासत पशु कौन सा मेरे भाई? हाथी है। विरासत पशु कौन सा है? हाथी, ध्यान रखना हाँ, ठीक है। चलो ध्यान देना प्यार से ना, जैसे सवाल दिख रहा है आपके पास, ये सवाल आया, सवाल में क्या है वो, जैसे ये आया अपना, ये पशु तो हो गया अपना, क्या बाघ हो गया, और भैया राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। और राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा भैया? वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा भैया, कोई बताएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अच्छा जी, ये कब गाया है पहली बार? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। हाँ कलकत्ता दिवस। किसने गाया पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा भैया वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। बांग्ला। नहीं नहीं गलत बात, संस्कृत भाषा, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा, ध्यान रखना वंदे मातरम। अच्छा भाई आप मुझे बताना कि, अच्छा वंदे मातरम का इंग्लिश अनुवाद किसने करा था? अरे वंदे मातरम का इंग्लिश में अनुवाद किसने करा था? कोई घोष करके भैया। अरविंद घोष, घोष नहीं अरविंद अरविंद घोष। घोष, हाँ ठीक है ध्यान रखना हाँ। अब ये राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा अपना? बरगद का वृक्ष है ना, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष, हाँ ठीक है। अब ध्यान से अपनी पेन कॉपी उठाओ, कोई सवाल आ रहा है उसको करके देखना जरा, बताना मुझे। जैसे सवाल लिख रहा ना आपके पास, जैसे सवाल आया हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको, हाँ सवाल आया भाई, एक परिवार में बहुत से बच्चे हैं जिनमें प्रत्येक लड़की के उतने भाई हैं, देखना प्रत्येक लड़की के उतने भाई हैं जितनी उनकी बहनें हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक लड़की के उतने ही भाई हैं
जितने उनकी बहनें हैं, ठीक है, एक पूछा गया है ना, ऐसा बताया उसने। हाँ, और देखना भाई, लेकिन प्रत्येक लड़के के उतने ही भाई हैं उसके, देखना क्या हो रहा है, प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं उसके दोगुने उनकी बहनें हैं, तो वह कितने भाई बहन हैं, ये पूछा गया है। कोई बताएगा मुझे आंसर? नहीं कह सकते। अरे नहीं नहीं, कह सकते हैं राजू, ध्यान से कह सकते हैं भाई। चलो आप कह सकते हैं, एक तो ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन गया। बताओ यार, 3 ऑप्शन, ऑप्शन से करने का प्रयास करो। चलो ध्यान देना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। हाँ ठीक है, प्यार से देखना भाई। यहाँ क्या बोला है, प्रत्येक लड़की के उतने ही भाई हैं जितने की उनकी बहनें हैं। अब देखना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा भैया, एक कितनी लड़की है, 4 लड़की हैं। अच्छा बता, मैंने एक लड़की को पकड़ा, मैंने एक वो लड़की जो है ना उसको पकड़ा मैंने, एक लड़की हो गई भैया, ठीक है, क्या हुई है, लड़की हो गई ना, इसको मैंने पकड़ा, तो भैया इसकी 3 बहनें हो रही कि नहीं हो रही? अरे बताओ, इसकी 3 बहनें भी हो रही हैं और 3 भाई भी हो रहे हैं। अरे समझ में आया यहाँ तक क्या? आ गए भैया, आ गया। आ गया ना? सरना नहीं बोल। अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझो ना। देखना, क्या 4 बहनें हैं ना, अरे म्यूट हो जाओ सब लोग पहले। अरे 4 बहन है ना, उनमें से मैंने एक बहन को पकड़ा, तो उसकी कितनी बहन हो गई? उसकी 3 बहन हो गई और 3 भाई हो गए। हाँ के नहीं? 3 बहन 3 भाई हो गए ना, उसके 3 बहन और 3 भाई हो गए। अब देखना, उसने क्या बोला आगे, प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं, प्रत्येक लड़के, लड़के कितने अपने पास, 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं ना, तो 3 लड़के मतलब क्या होगा, ये बन गया अभी अपना लड़का बन गया, क्या बन गया, ये बन गया लड़का अपना। तो भाई लड़का तो एक हो गया, इसके कितने भाई हैं, 2 भाई हैं, इसके लड़का एक बना दिया मैंने इसमें, तो बचे कितने भाई, 3 भाई थे ना, तो बचे यहाँ 2 भाई। देखो, लड़के के जितने लड़के जितने भाई हैं उससे 2 गुनी उनकी बहन है। सही तो बात है यार, ये 2 है ना, 2 से 2 गुनी उनकी बहन है कि नहीं, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा भाई। बोलो किसी को डाउट है कि इस सवाल में, या बन गया? आगे चले क्या? हाँ भैया आगे चलो। हाँ ठीक है, ध्यान से करना है ना, अच्छा सवाल है इसलिए लाइएगा मैं, ठीक है। अब देखना, ये सवाल याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना इसमें, याद कर लेना। कौन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है भाई? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको यह पता होना चाहिए, कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति करेगा बस, ठीक है। कौन करेगा मेरे भाई, राष्ट्रपति करेगा ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ तक याद कर लेना, आप करना चाहो तो डिटेल है कि 315 से 323 तक इस संघीय लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में बताया गया है संविधान में, है ना, ठीक है। इसको याद मत करना, जो नीचे दिया है ना, जो ना ये नीचे वाला याद मत करना, ठीक है, इसका वर्तमान बदल गया अभी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये सवाल आया भाई, सवाल दिख रहा ना आपके पास, सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा ना। एक सवाल आया अपने पास, भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी?
अरे भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ पर बनी? तो आप क्या बोलोगे भैया? कुदुंग। देखो, कुदुंग, कुदुंग लूर, लूर है ना, ध्यान रखना। कुदुंग लूर करके बनी वहां पर। ये कुदुंग लूर कहाँ पर आता है मेरे भाई? तो कहाँ आएगा अपना? केरल में आता है। ध्यान रखना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे कोई बोल दो, आवाज आ रही कि नहीं? नहीं है भैया। हाँ, ये मस्जिद याद कर लेना आप ना एक बार, ठीक है? अब देखो आपका पेपर तो होना इतना पक्का है, ठीक है? तो अभी टाइम मिला तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेती है ना, ठीक है? क्या भरोसा, सामने वाले ने कठिन बना दिया तो पेपर को है, क्योंकि अच्छा टाइम दे रहा है। सही बात है क्या नहीं? हाँ, ये सवाल करके बताओ जरा मुझे, बताना जरा आप लोग करके। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा सीबा 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 ने कहा, वह मेरी सास के इकलौते बच्चे का बेटा है। लड़का सीबा से कैसे संबंधित है? बोलो जरा। बोलो, किसी का आया आंसर क्या? नहीं आया। माँ क्या भैया? आप सही करते हो यार, लेकिन आंसर निकालने में ना दिक्कत होती है आपको। लास्ट में क्या बोला देखो जरा, से बोला है ना। लास्ट में क्या बोला मेरे भाई? से, मतलब कि जो सीबा है ना, वो इसको क्या बोलेगी? हाँ, पुत्र। पुत्र बोलेगी। पुत्र। हाँ, सही बात है ना। देखो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। वैसे बिना पेन चला देखो जरा, देखना। जो शिवा है ना, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है ना, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शिवा कहता है, जो शिवा कहता है, क्या कहते हैं? वह मेरी सास के इकलौते बच्चे का बेटा है। वह मेरी सास के इकलौते बच्चे, इकलौते बच्चे कौन होगा भैया? अरे सास, तो एक इकलौते बच्चे कौन होगा बताओ जरा आप। जो भी है, पति होगा भैया उसका। अब पति हो सक देखो, पति भी हो सकता है, ठीक है? पति हुआ, मान लो ना, पति हुआ किसका? सीबा का पति हुआ। उसका बेटा, उसका बेटा क्या कहलाएगा? अरे भैया, अच्छा बताओ, बेटा तो दोनों का होगा ना, माँ और पापा जी का ना। आओ कि नहीं आओ? तो भैया सीबा उसकी क्या होगी? माँ होगी। और भैया सीबा और लड़कों को क्या बोलेगी? क्या बोलेगी बताओ जरा? तो भाई बेटे तो बोलेगी। हाँ कि नहीं? हाँ। अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कल पूछ लेना क्लास में, ठीक है? इसका बेटा आंसर आएगा, ठीक है? चलो, ये सवाल आया भाई अपने पास। सवाल आया, किस राज्य की राजधानी का अर्थ है ईंटों का किला? अरे भैया, ईटानगर किसकी राजधानी है? आपको पता है क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ना ईटानगर, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? ईटानगर, ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेरे भाई, क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा ईंटों का किला, ठीक है? क्या होगा इसका अर्थ? ईंटों का किला। ध्यान रखना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। चलो, ये सवाल करना है आपको, ठीक है? यहाँ अच्छा था, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? ये आपसे पूछा गया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ भैया? तो किसके द्वारा हुआ था? भारत संविधान द्वारा, है ना? भारतीय संविधान द्वारा गठन हुआ था, ठीक है? अच्छा, कब हुआ? तो आपसे पूछा गया ना कब हुआ भैया, तो आप बता देना यार कब हुआ। तो क्या बोलोगे आप? 28 जनवरी 1950, ठीक है? कब हुआ भैया? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था भैया, ध्यान रखना। 28 जनवरी 1950, ठीक है? इतना ध्यान रख लेना बस। और ये पीडीएफ पढ़ लेना अच्छे से, पीडीएफ पढ़ लेना अच्छे से भाई, है ना?
हाँ, ये सवाल आपको करना है, नहीं बनेंगे तो कल पूछना है आपको, ठीक है। ये सवाल करना है, नहीं बनेंगे तो क्लास में पूछ लेना, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ आंसर भी भैया। दिया, आंसर भी दिया हूं मैंने, ठीक है। ये सब कर लेना यार, कुछ है इसमें काम की पढ़ाने लायक? क्वेश्चन देखा आपने? ये सब आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, अभी कर लेना सोने के पहले, ठीक है। अच्छे सवाल है, आपके पेपर में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। संख्या बदल जाएगी लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ध्यान रखना। बार बार बोल रहे हैं हम, संख्या बदल जाएगी। अच्छा, ये सवाल आया, बताओ जरा, ये सवाल आया है, कोई बताए मुझे आंसर। जब एक गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो उसके अंदर बी आएगा भैया, बी। एक इस्पात की चम्मच रख देते हैं, क्यों रखते हैं भैया? तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आंसर बी आ रहा है, किसका बी आ रहा है आंसर? सी आएगा भैया, सी। सी गलत हो गया, ठीक है। ध्यान दो जरा यहाँ पर, क्या आएगा आपका आंसर? ए आएगा। चम्मच ऊष्मा ऊष्मा को अवशोषित कर गिलास को टूटने से रोकेगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या आएगा राजू? अपना ए आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो ये सवाल कर लेना आप लोग, हाँ। कुछ सवाल नहीं बनेंगे तो बताना भाई, है ना। हाँ, अच्छा बताओ मुझे, जैसे सवाल दिख रहा है आपके पास, ये सवाल आया आपके पास, बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, क्यों? बोलो जरा, तो बताएगा। भैया ऊष्मा वाष्पीकरण की दर नहीं हो पाती भैया। हाँ ठीक, सही बात है ना। मतलब कि यार, जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो वापस लौट नहीं पाता है, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? अरे हाँ, तो नहीं, अरे जो बादलों के कारण लौट नहीं पाता ना, देखो ध्यान देना, इसका आंसर क्या होगा? आंसर में जाओ पहले, आंसर क्या है मेरे भाई? आंसर क्या होगा अपना? बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्योंकि ऊष्मा, देखना, बादल जो है ना ऊष्मा रोधी की भांति कार्य करता है। बादल के कार्य करता है भैया, ऊष्मा रोधी के भांति कार्य करता है, ठीक है। जो बादल जो है ना ऊष्मा रोधी की भांति कार्य करता है, ध्यान रखना, ठीक है। भैया हाँ जी, पृथ्वी से ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता। हाँ जी, वो ही है, मतलब कि पृथ्वी से जो ऊष्मा है ना वापस नहीं जा पाती है, वो ये उस क्या, अरे क्वेश्चन तो समझो यार पहले, क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिए करके, समझ पा रहा है कि नहीं? अब एक क्वेश्चन है अपना, बताओ यार, इसका आंसर बहुत सरल आंसर है। कालिदास भैया, हाँ, कालिदास। किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव संभव और रघुवंश, भैया रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखा है भैया, किसने? कालिदास ने, ध्यान रखना। हाँ, किसने लिखा है भाई? कालिदास ने ना। चलो एक और सवाल है शायद, बताओ। हाँ, हाँ एक और सवाल था, अच्छा बताना इसका आंसर क्या होगा? 22 के भैया। बात सही है। देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ध्यान रखना, इतना ध्यान रख लेना भाई, बस। हाँ,